दोस्तों, जो आज की खबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको ये लगता है कि ज़कात फाउंडेशन जो है वो समुदाय विशेष के शांतिप्रिय समुदाय के युवाओं को सिविल सेवा में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग देता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। ये बात सामने आई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद भी जेडाफाई करता है। इनके लिए ज़कात ने दिल्ली में दारुल हिजरात नाम के एक मेक शिफ्ट कैंप बनाए हुए हैं और इनका फोटो मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले आप लोगों को दिखाया था। एक नक्शा इसके बाद में अब सामने आया है, जिससे कि हमें पता लगता है कि मस्जिद के साथ रोहिंग्या लोगों के लिए स्थायी कॉलोनी बनाई जा रही है। वहाँ पर उनके लिए एक पक्की मस्जिद भी बनाई जाएगी और यहाँ फाउंडेशन का एक स्थायी कार्यालय भी बनाया जाएगा। ज़कात फाउंडेशन ने दावा किया है कि पूरी की पूरी परियोजना को गृह मंत्रालय की मंजूरी हासिल है। फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं SM शकील, ये परियोजना के प्रभारी भी हैं। और ज़कात फाउंडेशन इस्लामिक सिद्धांतों पर रोहिंग्या लोगों को शिक्षित करता है, इस बात को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इस समय पर दिल्ली में कई रोहिंग्या बस्ती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है शाहीन बाग। शाहीन बाग समझ गए होंगे आप कि वहाँ पर जो भीड़ लगी हुई थी 500 रुपये डेली के और बिरयानी और चाय, इस पर कौन आ सकता था, वो भीड़ किसकी थी और वहाँ पर रिपोर्टर्स को क्यों नहीं जाने दिया और चुनिंदा रिपोर्टर्स को ही क्यों जाने दिया, क्योंकि वहाँ पर यही रोहिंग्या गैंग के लोग उपस्थित थे और उनसे यदि कुछ पूछा जाता तो वहाँ से वो मुंह छिपा करके भाग जाते थे। कालिंदी कुंज, जिसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया था, विकासपुरी और खजूरी खास, जहाँ पर ये सारे के सारे दंगे, आगजनी और हिंदुओं विरोधी, हिंदुओं की हत्या करने हेतु जितने कार्य हुए हैं वो सारे के सारे वहीं से संचालित हुए हैं। पूरे देश के लिए खतरा है रोहिंग्या कौम, लेकिन इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? जेडाफाई। और जेडाफाई पैसा कैसे इकट्ठा करता है? जब आप किसी मुसलमान के यहाँ से कोई सामान खरीदते हैं तो वो उस पूरी रकम का 2.5% जेडाफाई को देता है। और ये हम खुद आर्थिक बहिष्कार ना करके इन लोगों को पैसा देते हैं और वो क्या करते हैं, वो कालिंदी कुंज को ब्लॉक कराते हैं, शाहीन बाग में आगजनी करवाते हैं, खजूरी खास में आगजनी करवाते हैं और एक एक घर से अंकित शर्मा को निकाल करके चाकू से गोद करके और फेंक देते हैं नालियों में। ये एक लंबी फहरिस्त है। इसमें आप किसी भी घटना को पकड़ करके किसी संस्था को यदि पकड़ना चाहेंगे तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि PFI का सीधा कनेक्शन मिला और वो धरी गई। आगे मैं बढ़ता हूँ। इनमें से कुछ क्षेत्रों में फरवरी के महीने में राष्ट्रीय राजधानी को सांप्रदायिक दंगों के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा करते हुए भी देखा गया था। हमने सबसे पहले ज़कात फाउंडेशन की खतरनाक विचारधारा और विदेशों में इस्लामिक संगठनों और रेडिकल इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से इसके कनेक्शन की रिपोर्ट भी देखी थी। वो नागरिकता संशोधन अधिनियम और यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी विरोधी हैं। हाल ही में ज़कात फाउंडेशन शरिया काउंसिल के सदस्य कलीम सिद्दीकी का एक वीडियो भी आया था, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था। वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुआ था और उसमें कलीम सिद्दीकी ये कहता हुआ सुनाई देता है कि वो हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित होने की दावत देता है और मुसलमान में ही इस हिंदुओं को कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि वे इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो उन सब लोगों को अल्लाह नरक की, जहन्नम की आग में जलाएगा। अर्थात डरा धमका करके इस्लाम में कन्वर्ट करने का कार्य कलीम करता है। और ये कौन है? ये जेडाफाई का सदस्य है। वीडियो में कलीम हिंदू धर्म में होने वाले जो अंतिम संस्कार की क्रिया है उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है और उदाहरण देकर के समझाना चाहता है कि क्यों हिंदुओं को इस्लाम कबूल करना चाहिए, क्योंकि वो जहन्नम की आग से खुद को बचा नहीं पाएंगे। जबकि मैंने खुद बताया था कि जब ये जो कहते हैं ना कि हम लोग तो सारे के सारे जन्नत में जा रहे हैं, इनकी जो किताबें हैं, जो किताबें हवाइयाँ हैं, वो कहती हैं कि केवल और केवल एक फिरका जाएगा 73 में से, यानी कि जो कलीम है ये भी खुद भी जन्नत नहीं जाएगा, ये भी जहन्नम में सड़ेगा। एक फिरका जाएगा, कौन सा फिरका जाएगा वो भी अभी तक फिरकी ली जा रही है, कुछ भी क्लियर नहीं है। दूसरी चीज कि इनको कब्रों से उठाया जाएगा, अर्थात जिनका दाह संस्कार हो जाएगा उनसे इनका कोई मतलब नहीं है। और तीसरी चीज, ये बिल्कुल कोरी बकवास है, नॉन साइंटिफिक है और इसके ऊपर विश्वास करने वाला महामूर्ख है। देश में NRC का विरोध किया जाता रहा, इधर
जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो लगातार पांव पसारते चले गए। और हम जानते हैं कि दिल्ली के एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर उनका कब्जा भी है। मदनपुर खादर में इन रोहिंग्या मुसलमानों ने 5.2 एकड़ जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और ये क्या कहते हैं कि इसके ऊपर हमने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ले ली है। लेकिन ये भी गौरतलब है कि गृह मंत्रालय से यदि नहीं लिया गया है और रिपोर्ट्स में है कि वो अवैध रूप से किया गया कब्जा है, तो गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? आप क्या कहीं पर 2 इंच जमीन पर भी अवैध कब्जा कर सकते हैं? लेकिन दूसरे देश से आकर के यहां पर लोग कब्जा कर लेते हैं और गृह मंत्रालय चुपचाप बैठा रहता है। अभी आरोप यह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी का विधायक, इसने अपने लेटर हेड के जरिए इन सभी का आधार कार्ड भी बनवाया है और इनको यहां पर बसाया भी है। एक रिपोर्ट अभी जारी हुई थी दैनिक भास्कर में, जिसमें तोशी शर्मा की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार ये रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली की उसी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा करके बस गए हैं और साथ ही सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं क्योंकि इनके पास में कागज है। और पिछले दिनों जब दिल्ली के अंदर आगजनी हुई थी, जब केजरीवाल ने कहा था कि इनके कागज तो जल चुके हैं, जिनके कागज जले हैं वो आकर के कागज बनवा लीजिए, ये उन लोगों के ही कागज बने हैं उस समय पर जिन लोगों को यहां पर अवैध रूप से घुसपैठ करवा करके बसाया गया था। निकालो गृह मंत्री जी, कहां तक निकालोगे? अब सबके पास में कागज है, कहां तक डीएनए टेस्ट करवाओगे? ओखला का विधायक और आम आदमी पार्टी के इस नेता ने सबकी बहुत मदद की है, जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को राशन, पानी से लेकर के अन्य मदद जितनी भी हैं वो मुहैया कराई हैं, उसमें दिन रात एक की है। विधायक ने उन लोगों को भी बहुत सपोर्ट और हेल्प की है। इस खबर के अनुसार रोहिंग्या यहां कोई भी काम वैध तरीके से नहीं करते हैं, यहां तक कि लाइट भी चोरी की यूज करते हैं, जिसमें कि विद्युत विभाग को भी बहुत चपत लगती है, पीने का पानी और अवैध बोरिंग की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। स्थिति यह है कि जहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमान मजे में हैं, आसपास के क्षेत्रों में झुग्गियों में रह रहे जो मजदूर हैं वो पानी की एक बूंद को तरस रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही थी कि रोहिंग्या मुसलमान भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। आए दिन कई वारदात जो होती हैं, आपराधिक वारदात, इसमें भी इनकी संलिप्तता सामने आती रहती है। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों के साथ भी रोहिंग्या मुसलमानों की जो मिली भगत है और इन विधायकों की जो मिली भगत है वो सामने आई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो कालिंदी कुंज थाना रोहिंग्या मुसलमानों के स्मैक, गांजा और अन्य मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश भी नहीं लगा पा रहा है। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का यह भी कहना है कि उसने कई बार यहां पर अवैध बस्तियों को हटाने के लिए गुहार लगाई। 5.2 एकड़ की इस जमीन का खसरा नंबर 612 है और इसकी कीमत सैकड़ों करोड़ बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा यहां पर राशन पानी वितरण करना और अन्य रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करना, ये पीछे से किसी न किसी नीत्यार्थ को निकाला जा सकता है और इन्हें दिल्ली की सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त है। अधिकतर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। किससे क्या पता लगता है? एक मुसलमान जब कोई मंत्री विधायक बनता है तो अपनी कौम के लिए लड़ता है। वो वहां पर सैकड़ों करोड़ की जो जमीन है अपने लोगों के नीचे दबवा रहा है और यहां पर 5-5 रुपए के लिए हिंदुओं के नेता, हिंदुओं के विधायक, मंत्री भीख मांगते, हाथ फैलाते नजर आते हैं। और यही नहीं, हैदराबाद के अंदर तो इससे भी बड़ा कांड हो रहा है। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर इन लोगों की एक फुटबॉल टीम बना करके इनकी रोहिंग्याओं के नाम से ही टीम बनी है और इसका नाम है रोहिंग्या FC और इसमें बहुत सारे टूर्नामेंट में हिस्सा भी लिया है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये छिपाने की कोशिश भी नहीं की है कि वो फुटबॉल का इस्तेमाल घुसपैठ और अवैध प्रवास को सही साबित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन इन रोहिंग्याओं की, इन सभी जितने भी इनकी टैक्टिसेस हैं, क्या हम उनसे अनजान हैं? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ की सरकारें और आम और सेक्युलर हिंदू, इनके चलते हो कुछ भी नहीं सकता है। इस मिली भगत के चलते हो कुछ भी नहीं सकता है। तो धीरे धीरे एक बार फिर से जो लोग कहते हैं कि भैया हमारी तो अरबों साल पुरानी सभ्यता है, आज तक नष्ट नहीं हुई, वो शायद भूल जाते हैं कि ईरान गया, इराक गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इधर से म्यांमार भी चला गया, पूरा का पूरा हिस्सा चला गया, बांग्लादेश चला गया और यहाँ
केरल चला गया, पश्चिम बंगाल चला गया, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्से चले गए, इधर से पंजाब छिटक रहा है, जो हरियाणा क्षेत्र है उसके बहुत सारे एरियाज़, मेवात जैसे पूरी तरीके से पाकिस्तान में कन्वर्ट हो चुके हैं। और तादाद इनकी जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो आप लोग अपने घर में वही चिलम तमाकू लेकर के बैठते रहिए, वही अपना घोटा लगाते रहिए, टीवी देखते रहिए, और देश इसी तरीके से दूसरों की बागडोर के नीचे जाता रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, सचेत करने वाली लगे, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। ये जो आपका चैनल है इसको सपोर्ट कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।